बगल से बड़ी खबर आ रही है जहां दीपक यादव आज आरजेडी का दामन थामेंगे। खुद तेजस्वी यादव दीपक को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बगहा में ही दीपक को सदस्यता दिलाएंगे तेजस्वी यादव। तिरुपति शुगर मिल के एमडी हैं दीपक यादव। बड़ी खबर बगहा से आ रही है जहां दीपक यादव को आज खुद तेजस्वी यादव आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे और यह भी खबर आ रही है कि वो बगहा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौतम हमारे साथ जुड़ गए। गौतम, बताएं कि दीपक यादव आज जो है आरजेडी का दामन थापेंगे और दूसरी तरफ यह भी कयास लगाया जा रहा है कि वही वहां से कैंडिडेट भी हो सकते हैं आरजेडी की, तो क्या कहेंगे आप? हाँ नहीं जी। जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? और देखिए आज जो कहा जाता है कि बड़ा दिन इसलिए होगा महागठबंधन के लिए क्योंकि देखिए वाल्मीकि नगर सीट को लेकर जो है देखिए हाँ काशिफ आपकी आवाज आ रही है और ये मैं आपको बता दूं बगहा में ये जो कार्यक्रम है कार्यक्रम का स्थल मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखिए चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं ये मैं आपको बता देता हूं। बड़ा एक सभा जो है मिलन समारोह के रूप में जो है यहाँ पे आयोजित किया गया और देखिए यहाँ पर खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जो है दिन के 1 बजे जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दीपक यादव को जो है पार्टी की सदस्यता यानी पार्टी की सदस्यता जो है जो नेता होते हैं वो पार्टी कार्यालय में जाके लेते हैं, प्रदेश कार्यालय में जाके लेते हैं, मगर एक बड़ा जो कहा जा सकता है कि यहां पर सदस्यता दिलाने का जो एक कार्यक्रम होगा भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं दीपक यादव, उनको जो है यहां पर सदस्यता दिलाने के लिए खुद तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं। मुकेश सहनी जो है वो उनके साथ रहेंगे और देखिए मंच बनकर तैयार है पूरा। ये जो कहा जाता है कि एक सभा जो होगा मिलन समारोह के साथ एक सभा भी जो है यहाँ पे होगी, संबोधित वहां पे करेंगे तेजस्वी और उनको सुनने के लिए जो भीड़ होगी वो अब देखिए भीड़ की संख्या जो है अनुमानित 1 लाख करीब जो रखा गया है, 1 लाख के करीब में रहेंगे। हमारे स्थानीय संवाददाता जो है राकेश सोनी, उनसे हम बात कर लेते हैं कि दीपक यादव को लेकर किस तरह से इस क्षेत्र में जो है जनता उनको जानती है और उनका जो है यहाँ पे एक पहचान है वो किस रूप में। क्या कुछ है राकेश जी? दीपक एक भाजपा से छोड़कर आरजेडी का जो दामन वो थामने जा रहे हैं, आगे क्या कुछ राजनीति होगी? जी, पहले बता दें कि वाल्मीकि नगर में एनडीए को जोरदार झटका लगा है। जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं दीपक यादव जी, एक इनकी पकड़ है, एक पहचान है। यहाँ एक किसान के मसीहा के रूप में यहाँ उनकी पहचान है। और जो लोग बता दें कि 2008 के बाद जो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, किसानों की दुर्दशा थी, उस समय उन्होंने तिरुपति शुगर मिल को उन्होंने हायर किया और ख़रीदा। उसके बाद से लगातार यहाँ के किसान खुशहाल हैं, उनके गन्ने का भुगतान भी लगातार मिल रहा है और यहाँ के खुशहाली क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकास में उनका योगदान रहा है। और सबसे एक और इनका खासियत एक समाजसेवी भी हैं कि जो कोरोना काल के बाद से एक भी परिवार भूखा नहीं सोए। उस समय जो मजदूर जो खाने के ललायत थे उनके लिए उन्होंने राशन का व्यवस्था किया और एक मसीहा के रूप में उभर के आए। तो एक तरह से जो कार्य समिति लोगों में एक है, उनके प्रति एक विश्वास है, एक नेता के रूप में उनको अच्छी तरह से लगातार 2008 से लेकर अभी तक उन्होंने जो कार्य किया है उसे काफ़ी लोग संतुष्ट है। जो एक किसान जो पहले के हालात था कि गन्ना का आपूर्ति करते थे और यहाँ भुगतान नहीं मिलता था, कई कई सालों का लोगों का लंबित भुगतान रहता था। लेकिन जब तक दीपक यादव जब तक तिरुपति शुगर मिल को हायर किए, जब लिए, उसके बाद से लगातार यहाँ के किसान खुशहाल है, उनके गन्ने की फसल नगद भुगतान होती है। तो लोगों में ये तो दीपक यादव जी का काम हो गया, मगर अगर राजनीतिक पहचान बात करिए तो लोकसभा चुनाव भी वो बसपा से गए थे, अभी भाजपा को जो है वो छोड़कर अगर जा रहे हैं तो कितना नुकसान होगा क्योंकि चुनाव का समय देखिए एक वर्ग है, मतलब जहां यहाँ किसानों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और यहाँ लगातार लोकप्रियता इनका काफ़ी है इस क्षेत्र में। तो दीपक यादव जी को एनडीए के छोड़ने के बाद आज आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। तो कहा जाएगा कि एनडीए के लिए बहुत जोरदार झटका है और आज आरजेडी का दामन थामने के बाद लगातार लोगों में उनकी इतने काफ़ी लोकप्रियता है और लोगों में खुश एक तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं से लेकर नगर सीट का क्या होगा? ये अब दीपक यादव फिर से रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ बिल्कुल बाबा, अब जब इन्हों सदस्यता लेंगे और वाल्मीकि नगर लोकसभा से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे तो दिलचस्प यहाँ की लड़ाई होगी वाल्मीकि नगर का। चूंकि 35 साल बाद आरजेडी वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने जा रही है, तो लगातार ये 35 साल से एनडीए का गढ़ रहा है और इस गढ़ को हिलाने के लिए दीपक यादव ने बीड़ा उठा लिया है। तो अब लड़ाई जो होगा एनडीए वर्सेस आरजेडी, महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई जो है दिलचस्प होगा। और यहाँ के एक एक लोगों में एक जोश आ गया है, कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया है कि एक ईमानदार छवि के आदमी, एक युवा आदमी जो आरजेडी का दामन थाम रहा है। तो इस क्षेत्र और जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश उमंग आ गया है और लगातार क्षेत्र में लोगों के साथ बने हुए एक चंपारण उनकी एक अलग छवि है। और के साथ तो अपनी पहचान बना ही लिया है। किसानों के जो सबसे बड़ी समस्या थी गन्ना,
जो अपने बिक्री करना है या जो कहा जाता है उसे उसका उचित मूल्य मिले वो तो दिला ही दिया। शुगर मिल भी जो है यहाँ पे वो चला रहे हैं। बैकग्राउंड उनका है कि बाहर से वो पढ़कर आकर चंपारण को उन्होंने अपना देखिए हाँ, ये कि उनका विशेषता एक है कि वो उन्होंने लंदन से पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने चंपारण को महात्मा गांधी के कर्मभूमि को अपना उन्होंने कर्मभूमि बनाया और यहाँ से उन्होंने अपना शुरुआत की और यहाँ के जो चंपारण के जो किसानों की हालात थी, जो दशा थी, उसको सुधारने का उन्होंने प्रयास किया और लगा यहाँ के किसान काफी खुशहाल हैं। तो उन्होंने चंपारण कर्मभूमि को ही अपना कर्मभूमि बनाया है। अब किसानों की खुशहाली के साथ साथ वो राजनीति में भी आना चाहते हैं ताकि क्षेत्र जो विकसित वाल्मीकि नगर है उसको विकसित करने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो एक राजनीतिक एक माध्यम है जो सरकार तक वाल्मीकि नगर का आवाज बुलंद हो सके, पार्लियामेंट में जाए ताकि वाल्मीकि नगर का विकास हो सके। तो देखिए एक बड़ी जो कही जा सकती है सभा भी हो जाएगी, साथ ही साथ मिलन समारोह जो है तेजस्वी प्रसाद यादव खुद यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि दीपक यादव तो तय है। गौतम, ये बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव खुद पहुंच रहे हैं दीपक यादव को सदस्यता दिलाने और उसके बाद कहीं ना कहीं वहां सीट तो कम से कम सीट की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर।